नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री बायोलॉजी का पार्ट 3 है वनस्पति जगत, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सवालों के वर्गीकरण का आधार क्या है ना? सवाल या एल्गी उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो सवालों का वर्गीकरण का आधार है जो निम्नलिखित है, उसमें उपस्थित वर्णक यानी पिगमेंट कौन-कौन से हैं? फ्लैजिला, संग्रहित खाद्य पदार्थ यानी स्टोरेज, फूड प्रोडक्ट और कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये कुछ बेसिस है जिसके आधार पर हम क्या सवालों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना? तो क्या क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका पिगमेंट, फ्लैजिला, स्टोरेज, फूड प्रोडक्ट, ठीक है, और कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अगले प्रश्न में चलते हैं फिर। अगला प्रश्न है लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन है ना रिडक्शन डिवीजन होता है, ये आपको बताना है। तो पहले बात करते हैं लिवरवर्ट में। तो बीजाणुविद में बीजाणु निर्माण के समय निम्नीकरण विभाजन इनमें होता है। अगले है मॉस, बीजाणुविद में जब कैप्सूल कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कैप्सूल में बीजाणु जब बनते हो तब उसमें निम्नीकरण विभाजन होता है। फर्न, बीजाणुविद के बीजाणुपर्ण पर बीजाणुधानी में बीजाणु निर्माण यानी बीजाणुविद एक अवस्था होती है, बीजाणुपर्ण बीजाणु धानियाँ लगती है, उसके अंदर क्या बनते हैं बीजाणु, उस दौरान क्या है निम्नीकरण विभाजन पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्विद पर उपस्थित लघु बीजाणु पर्णों की लघु बीजाणु धानी में, जब लघु बीजाणु यानी परागकण गुरु बीजाणु पर्णों पर उपस्थित गुरु बीजाणु धानियों में क्या होते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं, उस दौरान निम्नीकरण विभाजन होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो पुंकेसरों के परागकोश में परागकणों के निर्माण के दौरान अंडाशय में उपस्थित बीजाणु में गुरु बीजाणु बीजाणु बनने के दौरान निम्नीकरण विभाजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तीसरा, पौधों के 3 वर्गों के नाम लिखिए जिसमें स्त्रीधानी आर्चिगोनिया होती है, इनमें से किसी एक के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के पौधों में स्त्रीधानी पाई जाती है। अब किसी एक का जीवन चक्र देखना तो हम मॉस का देखेंगे ना, ब्रायोफाइटा पादप का जीवन चक्र देखेंगे। ब्रायोफाइटा में क्या होती है, इसकी प्रमुख अवस्था होती है गेमेटोफाइट, और युग्मोत इस गेमेटोफाइट की 2 अवस्थाएँ होती है, एक तो होती है शाखामयी, एक होती है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या होती है, शाखामय हरा तंतुरूपी प्रोटोनिमा होता है। और इसकी बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसा होता है, निर्माण होता है अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से होता है। इस पर अनेक कलिकाएँ विकसित होती है जो वृद्धि करके पत्ती अवस्था का निर्माण करती है। और दूसरी अवस्था कौन सी है, इसमें पत्ती अवस्था होती है। पत्ती अवस्था पर नर और मादा जननांग समूह के रूप में बनते हैं। नर जननांग को कहते हैं पूंदानी यानी एंथ्रीडियम, और मादा जननांग यानी आर्चिगोनियम या स्त्रीदानी। पूंदानी में द्विकशविक पूमणु यानी एंथ्रेजोइड बनते हैं तथा स्त्रीदानी में अंडाणु यानी ओवम बनता है। निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। पूमणु और अंडाणु संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज यानी 2n जाइगोट बनता है। ये वृद्धि तथा विभाजन द्वारा द्विगुणित बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। ये युग्मकोद्भिद पर अपूर्ण परजीवी होता है। और बीजाणुद्भिद के 3 भाग होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल यानी संपुट, और संपुट है ना कैप्सूल। ये बीजाणु कोष्ठ में स्थित द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। संपुट यानी फिर कैप्सूल के स्फुटन यानी टूटने से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। बीजाणुओं का प्रकीर्णन यानी फैलाव वायु द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में मिलने पर बीजाणु अंकुरित होकर तंतुरूपी स्वपोषी प्रोटोनिमा फिर से दोबारा बना लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सूत्र गुणता क्या होगी? ये कुछ दे रखे हैं, इनकी सूत्र गुणता जैसे तंतु कोशिका है, ठीक है ना, मॉस की प्रथम तंतु कोशिका, ये सारे दे रखे हैं प्रश्न के अंदर। इसका एक साथ देखते हैं उत्तर है। इनकी सूत्र गुणता इस प्रकार होगी, जो पहला दे रखा है आपके प्रश्न में, मॉस की प्रथम तंतु कोशिका होती है, ये अगुणित होती है, ठीक है। और द्विबीजपत्री प्राथमिक भ्रूण का केंद्र ये त्रिगुणित होता है, 3x, ठीक है। और मॉस की पत्तियों की कोशिका वो कैसी होती है, अगुणित होती है। और फर्न के प्रोथेलस की कोशिकाएं ये कैसी होती है, हैप्लॉइड या अगुणित होती है। अगुणित यानी अकेली x, द्विगुणित यानी 2, त्रिगुणित यानी 3, ठीक है। मार्केंसिया की जेमा कोशिका ये भी अगुणित या हैप्लॉइड होती है। एक बीजपत्री पौधे की मेरिस्टम कोशिका ये द्विगुणित होती है ना, डिप्लॉइड होती है, 2x होती है। और लिवरवर्ट का अंडाशय ये अगुणित होता है। और फर्न का युग्मनज है ये डिप्लॉइड या द्विगुणित यानी 2x होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल और जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सवाल का आर्थिक महत्व देखते हैं। वैसे तो बहुत सारा है बेटा, लेकिन हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एकदम जितना प्रश्न पूछा है एकदम उतना लिखेंगे 3-4 लाइन में, ठीक है। सवाल क्या है, घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ये बढ़ा देते हैं। इनकी बहुत सी जातियाँ भोजन के रूप में उपयोग की जाती है, जैसे लेमिनेरिया, सरगासम, अल्वा, स्पाइरुलिना आदि। और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है।
एगार या एगार भी कहते हैं इसको, जो चॉकलेट और आइसक्रीम बनाने में उपयोगी है। ठीक है, ये कुछ थे शैवाल के आर्थिक महत्व है। और जिम्नोस्पर्म के कुछ देखते हैं आर्थिक महत्व है। इस वर्ग की कई जातियों घरों में सजावट के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे साइकस गिंगो फुजा एबीज। साइकस रिवोल्यूटा के तने से एक प्रकार का स्टार्च निकालता है जिसे कहते हैं साबूदाना। ठीक है, साबूदाना प्राप्त होता है। पाइनस जियार्डिबाना से चिलगोजा प्राप्त होता है। ठीक है, और एबीज से कनाडा बाल्सम बनाया जाता है। कनाडा बाल्सम है, कनाडा बाल्सम बनाया जाता है, जो एक तरह का क्या है, रंजक है। ठीक है, आगे बात करते हैं छठे प्रश्न में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों किया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नग्न बीज होते हैं, और एंजियोस्पर्म में बीज ढके होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग वर्ग में रखा जाता है। ये मुख्य अंतर है, ये इसका उत्तर है। और इसको डिटेल में जाए तो और बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको पूछा, इतना ही पूछा है कि वर्गीकरण का अलग अलग क्यों किया जाता है। इसका वर्गीकरण अलग अलग क्यों किया जाता है, जिसका मोटा मोटा तौर पर कुछ लक्षण है जो देखते ही पहचान लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, बीज ढके होते हैं, इसलिए इन्हें को क्या अलग अलग वर्ग में रख देते हैं। फिर आगे बहुत सारे फर्दर लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य लक्षण यही होता है इनको विभाजित करने का। अगला प्रश्न है, विषम बीजाणुता बीजाणुता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके दो उदाहरण दीजिए। एक पौधा है, उसके में अंदर दो दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक छोटा माइक्रोस्पोर और बड़ा मेगास्पोर की उपस्थिति क्या कहलाती है? विषम बीजाणुता कहलाती है। ये कुछ टेरिडोफाइटा जैसे सिलेजिनिला साल्विनिलिया आदि में और सब्जी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। और विषम बीजाणुता का विकास सर्वप्रथम टेरिडोफाइटा में हुआ। विषम बीजाणुता बीज निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास बीज का विकास हुआ है ना, कि विषम बीजाणुता है तो आगे जाकर फिर बीज का विकास हुआ इसके द्वारा। ठीक है, विषम बीजाणुता ने नर एवं मादा युग्मकोद्भिद यानी मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट के विभेदन में भी सहायता की, तथा मादा युग्मकोद्भिद जो मेगास्पोरेंजिया के अंदर विकसित होती है कि उत्तरजीविता बनाने में भी ये इसने सहायता की। तो ये क्या क्या था, इसके उदाहरण दिए और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी और इसकी सार्थकता भी हमने बता दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रथम तंतु, पूदानी, स्त्रीदानी, द्विगुणित बीजाणुपर्ण और संयुग्मकी। इनको एक एक देखते हैं, एक एक दो दो लाइन में इसको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रथम तंतु क्या होता है? प्रोटोनिमा होता है, ये हरा होता है, एक गुणित होता है, प्रकाश संश्लेषी स्वतंत्र प्रारंभिक युग्मकोद्भिद यानी गेमेटोफाइटिक संरचना है, जो मॉस में पाई जाती है। ये बीजाणुओं के अंकुरण से बनती है तथा नए युग्मकोद्भिद पौधों का निर्माण करती है। अगला है एंथ्रीडियम या फूंदानी। ये बहुकोशिकीय एक कवचयुक्त जैकेट नर जननांग है, जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। फूंदानी में नर युग्मक बनते हैं। अगला है स्त्रीदानी या आर्चिगोनियम। ये बहुकोशीय फ्लास्क के समान मादा जननांग है, जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। ये नेक तथा वेंट्रियन अंडदाह में विभाजित होती है, इसमें एक अंड यानी एक बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विगुणितिक यानी डिप्लोन्टिक, ये जीवन चक्र का एक प्रकार जिसमें पौधा द्विगुणित होता है तथा इस पर युग्मक की अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं, जैसे फ्यूकस और सरगासम में। बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल। फर्न टेरिडोफाइटा में बीजाणु यानी स्पोर्स बीजाणु बीजाणुधानियों में पाए जाते हैं। इन बीजाणुधानियों के समूह को सोरस कहते हैं। ये पिच्छक या पत्ती की निचली सतह पर मध्य सिरा के दोनों और दो पंक्तियों में सिराओं के सिरे पर लगी रहती है। इन सोराई धारण करने वाले पत्तियों को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। एंड नेक्स्ट है समयुग्मक की आइसोगेमी। एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें संलयन करने वाले युग्मक क्या है, संरचना और कार्य में समान होते हैं, जैसे कि पिलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों क्या है, ये दोनों शैवाल है। ठीक है, तो ये थी इनके कुछ संक्षिप्त टिप्पणी इन पर। आगे चलते हैं फिर। अब निम्नलिखित में अंतर लिखना है। लाल और भूरे शैवाल, लिवरवर्ट में मॉस, सम बीजाणु को विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा, युग्मक संलयन में त्रिसलयन। देखते हैं इनको। तो लाल शैवाल और भूरे शैवाल में अंतर करते हैं। तो लाल, पहला देखते हैं लाल रंग क्या है। इनके लाल रंग का कारण है आर्क फाइकोएरिथिन वर्णक के कारण होता है। भूरे शैवाल, इनमें फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है, इसके कारण इनका रंग भूरा होता है। ये दोनों क्या है, समुद्री शैवाल है, ये दोनों में समानता हो गई। और संचित भोजन कौन सा है इनके अंदर हो जाएगा, भोजन फ्लोरिडिन स्टार्च होता है, इसमें लेमिटेनिन अथवा मेनिटोल के रूप में होता है। इनके उदाहरण हो गए पॉलीसाइफेनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। और भूरे शैवालों के उदाहरण हो गए एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया और सरगासम। ठीक है, इसको काट दीजिए, इतना ही बहुत है एक बार के लिए। सरगासम होता है, वैसे तीन बहुत है, एक या दो भी उदाहरण लिखते हैं चलता है, आपको अंतर बताना है। आपको उदाहरण नहीं पूछे, उदाहरण यानी एक या दो बता दे, तीन बता दे बहुत है, ज़्यादा आपको लंबी लिस्ट याद नहीं करनी है। वैसे एग्जाम में पूछ ले बहुत सारे मिलाकर देंगे, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे रख दिए सवाल, इसमें से लाल सवाल कौन सा है, बुरा सवाल कौन सा है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। वैसे एक दो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देते हैं तो एक या दो बहुत होते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं लिवरवर्ट और मॉस में अंतर। ये निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, ये उच्च श्रेणी के पादप होते हैं। ये रिक्सिया मार्गेंसिया होते हैं, ये फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम होते हैं। केवल इनमें पाद यानी फुट पाया जाता है, इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं।
इनमें मूलाभास है ना राइजोइड्स एककोशिकीय एवं अशाखित होते हैं, जबकि इनमें जो मूलाभास है वो बहुकोशीय और शाखित होते हैं। ये था इन दोनों में अंतर। अगला है, अब हमें करना है समबीजाणु और विषमबीजाणु टेरिडोफाइटा में अंतर। तो इसके अंदर सभी स्पोरेंजिया समान होते हैं, जबकि इसमें 2 प्रकार के होते हैं, जो छोटे होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया, बड़े मैक्रोस्पोरेंजिया। स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, बड़े मेगास्पोर तथा छोटे माइक्रोस्पोर। युग्मकोद में एक ही प्रकार का होता है, युग्मकोद 2 प्रकार के होते हैं, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। कोई विकासीय महत्व नहीं होते, इनका विकासीय महत्व दर्शाते हैं क्योंकि विषम बीजाणु था, परागकण और बीज निर्माण विकास के प्रथम अवस्था मानी जाती है। इसके द्वारा आगे चलकर विषम बीजाणु से ये सब उत्पन्न होते हैं। इनके उदाहरण हो जाएगा टेरिस और एडियंटम, और विषम बीजाणु के उदाहरण हो जाएंगे सिलेजिनेला, साल्विनिया और मार्सिलिया। आगे बात करते हैं युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की। तो दोनों नर और मादा युग्मक संलयन में भाग लेते हैं। इसमें एक नर युग्मक और 2 कायिक केंद्रक संलयन में भाग लेते हैं। युग्मक संलयन द्वारा द्विगुणित यानी 2n जाइगोट बनता है, और इस संलयन द्वारा त्रिगुणित एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। जाइगोट से भ्रूण बनता है और एंडोस्पर्म भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। ये था इन दोनों में अंतर। आगे देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। बहुत सारे अंतर है, लेकिन हम मुख्य अंतर देखेंगे इसके अंदर। वैसे एक बीजपत्री जड़ भी होती है, तने भी होते हैं, पत्तियां जड़ भी होती है, तने भी होती है, ठीक है, पत्तियों में कुछ अंतर होता है, लेकिन एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में पौधे में अंतर देखें मोटे तौर पर 3-4 मुख्य अंतर होते हैं। बीज में केवल एक बीजपत्र होता है, इनमें 2 बीजपत्र होते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ बेसिक पता होना चाहिए। इस पार्ट के अंदर आपका इतना ही आया है। अब आगे आगे जब पार्ट में जाएंगे तब जड़ें, तने, पत्ता आएगी, पत्तियाँ आएगी, तो उनमें क्या है, जड़ों में एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में अंतर आएगा, तनों में आएगा, ठीक है, वहाँ पर डिटेल में आएगा, लेकिन अभी तक डिटेल में बुक में नहीं आया, इसलिए मैं आगे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। पुष्प के 3 भाग, पुष्प के भाग 3 के गुणन में पाए जाते हैं। पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है 3 के गुणन में होती है, ठीक है, इनमें किनमें एक बीजपत्री में से, ठीक है ना, ऐसे 3 गुणन में होती है। और पुष्प के भाग में 4 या 5 के गुणन में पाई जाती है। पंखुड़ियाँ कैसे होती है, 5 कैसे गुणन में होती है, 4 या 5 के गुणन में होती है, ठीक है ना। ऐसे पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है, पत्ती होती है, ठीक है ना, 2 प्रकार का शिराविन्यास होता है। एक पत्ती ये भी आ जाएगा डिटेल के अंदर, ठीक है, अभी बता देता हूँ। मान लो कि एक पत्ती है, ये मध्य शिरा है, और फिर इसके सीधी रेखा पाई जाती है, वो समांतर होता है। एक होता है जालिकावत शिराविन्यास, एक ऐसी होती है, फिर ऐसे जालीनुमा निकलती है, वो होता है जालिकावत, ठीक है। तो एक बीजपत्री में कैसा पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास पत्तियों में, जबकि इसमें पाया जाता है जालिकावत, ठीक है। और अगला अंतर है जड़ों के रूप में। मुख्य रूप से प्राथमिक जड़ कम समय के लिए होती है, मूसला जड़ अनुपस्थित होती है, और झगड़ा जड़ यानी एडवांटेज रूट पाई जाती है। इसमें इसमें क्या होती है, प्राथमिक जड़ें लंबे समय तक जीवित रहती है और मूल तंत्र का निर्माण करती है, जबकि इसमें प्राथमिक जड़ कम समय के लिए रहती है। तो ये था मुख्य अंतर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में। आगे बात करते हैं फिर कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है, तो मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल है, साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, ये सिलेजिनेला ये क्या एक प्रकार का टेरिडोफाइट है, और स्पेगनम एक प्रकार की मॉस है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण लक्षण, उनको लिखना है। तो जिम्नोस्पर्म के लक्षण देखते हैं, ठीक है। पहला है ये नग्न बीजी कहते हैं, क्योंकि बीज इनमें नग्न होते हैं। पौधे मृद बीज है ना, जीरोफिटिक है ना, जब जहाँ रेगिस्तान है वहाँ ज़्यादातर उगते हैं। प्रकृति के होते हैं, काष्ठी होते हैं ना, लकड़ी नुमा, लकड़ी प्राप्त होती है, टिम्बर, और बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ी होते हैं, ठीक है ना, बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। पत्तियां 2 प्रकार की होती है, सलग पर्ण और सत्य पर्ण। रंध्र यानी स्टोमेटा धंसे हुए और अधिश्रम पर मोटी निचली सतह पर गर्ते न खड्डे में पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ जीरोफिटिक टेम्प वातावरण होता है वहाँ क्या है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, इसलिए इनकी इसमें ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। तने में सवन पुल संयुक्त कोलेट्रल खुले होते हैं। तो ये सवन पुल ये सब क्या है, आगे आपके किताब में आएगा जब पार्ट आएगा, ठीक है ना, तब एनाटॉमी की जब हम बात करेंगे उसमें ये डिटेल में आएगा। अभी के लिए ऊपर ऊपर का लक्षण है ये। जाइलम में वाहिकाओं और फ्लोएम में सैकोशिकाओं का अभाव पाया जाता है, यानी नहीं पाई जाती। पौधे कैसे होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों पाए जाते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। प्राय नर और मादा शंकु अलग अलग होते हैं। पौधे एकलिंगी होते हैं। नर शंकु का निर्माण लघु बीजाणु पर्णी में और मादा शंकु का निर्माण गुरु बीजाणु पर्णी में होता है। नर युग्मकोद्भिद अत्यंत हासित है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। और मादा युग्मकोद्भिद है ना, फीमेल गेमेटोफाइट एक गुरु बीजाणु मेगास्पोर से बनता है। ये बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होता है। ये पोषण के लिए पूर्णतः बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहता है। और भ्रूणपोष यानी जिसे पोषण प्राप्त होता है, अगुणित होता है। ये निषेचन से पहले बनता है। निषेचन से पहले क्यों बनता है, तभी तो बनने वाला जो भावी भ्रूण होगा उसको ये भोजन देगा, इसलिए पहले बनता है। इन पौधों में सामान्यतः वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। और प्राय बहुभ्रूणता इनमें पाई जाती है, किंतु अंकुरण के समय केवल एक ही भ्रूण विकसित होता है। नग्न बीजांड से निषेचन तथा परिवर्धन के बाद नग्न बीज बनता है, और इसमें फल नहीं बनता, सीधे बीज होते हैं, ठीक है।
तो ये थे आज इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।